क्या हुआ? ये तो तुम्हारी नर्स है ना मोना, उसे प्लीज कहो कि वो कंट्रोल में रहे। उसे इतनी जोर से चाबुक मारा राखी को, उसके हाथों में जख्म आ गया है। सिर्फ जख्म हो गया ना? मैं तो कहता हूँ 8-10 चाबुक और मारने चाहिए थे और जख्म देना चाहिए था। अरे किसी को भी मारे, सिर्फ राखी लोथरा को नहीं मारे। क्यों? अब क्योंकि वो दादी तो किचन में आती नहीं, ना ही करीना आती है। सिर्फ एक राखी लोथरा जो मेरी मदद करती है। तो क्या सारे काम मैं ही करूं क्या? ऐसे भी उस प्रीता ने घर वालों को एक गंदी आदत डाल रखी है कि घर के सारे काम बहुएं ही करेंगी। कि उसमें मैंने इसे आज तक प्रज्ञा के बारे में नहीं बताया था। आज मैं वो सब इसे बताऊंगी। माँ, प्रज्ञा दी, क्या बताना चाहते हो? तू पहले मुझे ये बता कि महेश जी तुझसे मिले थे ना? उन्होंने तुझे कहा ना कि तू उस घर में आकर उन सबको बचा ले, क्योंकि पृथ्वी ने उनकी जायदाद, उनके घर, उनके कारोबार सब पर कब्जा कर लिया। नाक बनकर बैठ गया है ना वो उनकी सब चीजों पर। इसलिए तू आकर उन सबको बचा ले। कौन है तू? क्या रिश्ता है तेरा उनके साथ? 2 साल तक तू कहाँ थी उन्हें पता है? एक बार भी खबर ली? कोई फोन किया? कुछ जानने की कोशिश की कि प्रीता जो उनके घर की बहू है वो कहाँ चली गई? क्यों किया था उन्होंने वो सब? धक्के मारकर क्यों बाहर फेंका था तुझे? तू कोई पुलिस वाली है? तेरा कोई बड़ा ओहदा है कि तू बोलेगी और वो पृथ्वी जो है वो सारी चीजें वापस कर देगा? और अगर वो सब चीजें वापस ले सकते ना तो ले चुके होते, तेरी मदद नहीं मांगते। लेकिन नहीं, वो करण से, ऋषभ से बहुत प्यार करते, अपने परिवार में सबसे बहुत प्यार करते। और तू अपने परिवार से उतना प्यार नहीं करती जितना उनके परिवार से करती। हर बार तुझे रोकती हूँ मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुझे दर्द में नहीं देख सकती। इसीलिए मना करती हूँ कि उस परिवार के साथ अपने जो रिश्ते हैं वो छोड़ दे, मत याद कर। प्रज्ञा ने भी यही किया था और उसे भी इतनी तकलीफ हुई थी। हाँ, खड़ी हो गई थी वो अभी की सबके खिलाफ। उस घर में आलिया और तनु के खिलाफ। लेकिन वहां वो अकेली नहीं थी। अभी की दादी वो थी उसके साथ, बुलबुल थी उसके साथ, वो पूरा था उसके साथ। 3 लोग उसके साथ थे। तब वो उस घर में गई थी ताकि जो परेशानियां आलिया और तनु सबको दे रहे हैं उससे वो लड़ सके। लेकिन तेरे साथ कोई नहीं है। उसकी दादी ने, अभी की दादी ने किसी भी तरीके से सारी जायदाद प्रज्ञा के नाम करती थी। उसी ठौर में वो गई थी उस घर में सब कुछ ठीक करने के लिए। और वो घर भी उसने खुद अपनी मर्जी से छोड़ा था। तेरी तरह धक्के मारकर नहीं निकाला था उन लोगों ने, क्योंकि उसे लगा था कि तनु जो कह रही है ना कि उसके पेट में जो बच्चा है वो अभी का है, वो सच है। इसीलिए उसे लगा था कि चाहे जो कुछ भी हुआ इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है और उस बच्चे को अभी का नाम मिल जाएगा। इसीलिए वो घर छोड़कर वो अपने घर, यहाँ मेरे घर वापस आ गई थी। और फिर जब उसे पता चला कि तनु झूठ बोल रही, उसके पेट में अभी का बच्चा है ही नहीं, वो किसी और का बच्चा है, और अभी अपने सब रिश्तों में ऐसा फंस गया था कि आलिया ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था। फिर गई थी वो वहां, उसकी दादी का साथ उसके साथ था, बुलबुल उसकी अपनी छोटी बहन उसके साथ थी। मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन वो सब इकट्ठे मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन वो लड़ाई उतनी आसान नहीं थी बेटा। रोज रोती थी वो, तड़पती थी अकेले। अभी को उसकी तरफ आने में बहुत समय लगा। हर लड़ाई कुछ कीमत मांगती है और उसका सुकून उसकी कीमत। हर रोज बेइज्जती सहती थी, हर रोज अपने आंसू छुपाती थी, लेकिन मैं उसके आंसू देख सकती थी। तुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकती मैं, और तू कैसे जाएगी? उसकी दादी तेरे साथ नहीं है, उसकी बुआ, उसके घर वाले,
तेरा खुद का पति करण तेरे साथ नहीं है, कैसे लड़ेगी तू ये लड़ाई? कब तक अपने आप को तकलीफ देगी तू? जिस घर में कोई तेरे साथ खड़ा नहीं होना चाहता, उस घर में कैसी लड़ाई लड़ेगी तू? उस पृथ्वी के खिलाफ जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, हाँ? उन सब लोगों के खिलाफ जो छोटी छोटी बात पर तुझे बेइज्जत करते हैं, तुझे ये जताते हैं कि तूने पैसों के कारण करण से शादी की। कैसे करेगी तू उन सबका सामना? बता ना मुझे, क्या करेगी तू? तेरी हालत तो प्रज्ञा जैसी भी नहीं है। उसे इतनी तकलीफ हुई थी तो तुझे सोच कितनी तकलीफ होगी। तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती मैं, नहीं देख सकती मैं तुझे तकलीफ में, इसलिए तुझे मना करती हूँ, इसलिए मना करती हूँ कि उस घर की तरफ कदम मत बढ़ा। एक बेटी को देख चुकी हूँ मैं, अपनी दूसरी बेटी को दोबारा से उतना सहते हुए नहीं देख सकती। अब मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है प्रीता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं संभाल सकती तुझे हर बार। कल को पता नहीं मैं तेरे साथ रहूंगी या ना रहूं, लेकिन तू ये गलतियां मत कर। इतनी अच्छी होने की जरूरत नहीं है, अपने बारे में भी सोचना पड़ता है इंसान को। प्रज्ञा की तरह मत कर, मत कर, मत कर, मत। तो कसम खा कि तू उस घर में कभी नहीं जाएगी। कसम खा कि उस घर की तरफ भी तू कभी नहीं देखेगी, उनसे सारे रिश्ते तोड़ देगी। अपनी माँ की बात मान जाएगी। मैं तुझे दुख में नहीं देख सकती प्रीता, मेरी कसम खा। कसम प्रीता, कसम। सॉरी माँ, सॉरी। कोई है नहीं, एक सेकंड। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। इन्हें थोड़ा, मुझे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, प्लीज आप किसी को बुला सकते हैं क्या? वो चोट आई है, प्लीज। हाँ यस मैम, 2 मिनट। थोड़ा जल्दी बुला दीजिए ना प्लीज। बस ठीक है, It's okay. अब मैं जा रही हूँ और कल आने में मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी, शायद 1 आध घंटा लेट हो, तो प्लीज पेशेंट्स को बिठा कर रखना और जस्ट बी इन्फॉर्म्ड। ये सारे टूल्स सैनिटाइज करके अपनी जगह पे रख देना। सिक्योर माय कैबिन प्लीज। सिमरन, रिसेप्शन पे कोई पेशेंट है, प्लीज डॉक्टर जूही को कहो ना कि उन्हें अटेंड कर लें। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। ओके डॉक्टर, मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ। ओके श्योर। एक्सक्यूज मी मैम, नर्स वो एक्चुअली फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, अर्जेंटली चोट आई है, प्लीज दिखाना है। देखिए ना, आइए आप मेरे साथ आइए। थैंक यू, चलो चलो। बैठिए मम्मी जी। आप लोग कैबिन में वेट कीजिए, मैं डॉक्टर जी को बुला के लाती हूँ। थैंक यू। कृतिका जी? उत्तर डॉक्टर को ये मत बताना कि मुझे ये चोट चाबुक से लगी है। मम्मी जी डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि हमारे साथ कितना गंदा व्यवहार होता है घर पे। पृथ्वी कैसे हम सबको जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं, मैं नहीं बताऊंगी। मुझे एक बात बताइए मामी जी, आप ये सब इसलिए सह रही हैं ना क्योंकि आप नहीं चाहते कि मामा जी के इलाज में कोई भी प्रॉब्लम आए और पृथ्वी उनका इलाज करता रहे। लेकिन मामी जी, मेरे मामा जी को ना मैं ऐसे नहीं देख सकती हूँ। जिस तरह बेसमेंट में उनको पेड़ियों से बांध के रखा है, नहीं देखा जाता मुझसे भी मामी जी। और वो नर्स मामा जी को चाबुक से मारती है, मेरे मामा जी को चाबुक से मारती है। बहुत बहुत बुरी है वो।
मुझे लगता है ना मामी जी, ये जो आपकी हालत हुई है ना, आपको जो उसने मारा है ना, जानबूझ के मारा है। पृथ्वी के ऑर्डर्स है ना कि मामा जी से कोई नहीं मिल सकता उसकी परमिशन के बिना। उसने जानबूझ के मारा है मेरी मम्मी को। कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना। डोंट वरी मामी जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चुप हो जा। मैं हूं ना, कृतिका है ना। बस कृतिका, मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि हमारे साथ घर पे क्या हो रहा है। ये चाबुक वाली बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। भगवान न करे अगर पृथ्वी को पता चल गया कि हमने ये किसी को बताया है, तो ऐसा ना हो कि वो और बैड बिहेवियर कर। नहीं, हम भूल से भी किसी को कुछ नहीं बता सकते। कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं होगा। बस। डॉक्टर अंदर है। Hi, who's the patient? Please come. पृथ्वी क्या हो गया? तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो? हमें जल्द से जल्द करण और नताशा की शादी करानी होगी। लेकिन करण नताशा को नजरों से देखता ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं सुनना है मुझे। और तुम कब से पर बोलने लगी? क्यों लाए नताशा को हम इस घर में? नाच गाना करने के लिए, डांस वीडियोस बनाने के लिए? करण से शादी कराने के लिए। पृथ्वी, तुम्हें हो क्या गया? तुम इतने गुस्से में क्यों रहने लग गए हो? महेश लूथरा किसी भी वक्त मर सकता है। अभी उसकी रिपोर्ट्स मिली है मुझे, और रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स का यह कहना है कि हमने उसको दवाइयों का ओवरडोज दे दिया है। कम करो। मैं नहीं चाहता कि वो मरे। जब तक करण और नताशा की शादी नहीं हो जाती, महेश लूथरा का जिंदा रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अपनी उस नकली बहन से बोलो कि वो भी उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते पर तुम और मोनिशा चली थी। उसी शॉर्टकट पे चले जिस शॉर्टकट पे चल के तुमने ऋषभ लूथरा से शादी की थी, और मोनिशा की शादी भी ऑलमोस्ट करण लूथरा से हो ही चुकी थी। अगर प्रीता नहीं होती ना, तो मोनिशा की शादी भी करण लूथरा से हो ही चुकी होती। लेकिन ये सब कैसे करूं मैं? अपनी नकली बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करो। शाम को वैसे भी करण लूथरा नशे की हालत में धुत रहता है, उसी नशे का फायदा उठाओ। आई वॉन्ट कि तुम किसी भी हाल में नताशा को उसके पास भेजो, या फिर उसको नताशा के पास भेजो। आई डोंट केयर। वो दोनों जिस कमरे में भी हो, चारों तरफ वहां पे सीसीटीवी कैमरास फिक्स करो, एंड मेक श्योर कि जिस वक्त करण लूथरा बेड पर हो, उसी वक्त नताशा भी उसी बेड पर हो। और फिर अगली सुबह ये अनाउंसमेंट कि करण लूथरा ने नशे की हालत में नताशा को डायलॉग्स दो। उसे बोलो कि वो सबके सामने ये बोले कि मैं तो करण से प्यार करती थी, पर मुझे नहीं पता था कि करण भी मुझसे प्यार करता है। इसके बाद वो करण लूथरा चाहे जितना ही चीखे चिल्लाए, उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। जानती हो क्यों? वो सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग्स को देखने और सुनने के बाद करण लूथरा को नताशा से शादी करनी ही पड़ेगी। बस एक बार करण और नताशा की शादी हो जाए, उसके बाद करण की 50% प्रॉपर्टी नताशा के नाम, यानी कि मेरे नाम, एंड मिसेस ऋषभ लूथरा 50% प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम तो होने ही वाली है, यानी कि वो भी मेरे नाम, यानी कि 100% प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है। इसके बाद महेश लूथरा जिंदा ना भी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीता का भूत जब से तुम्हारे सिर से उतरा है ना, तुम और भी स्मार्ट हो गए हो।
करण और नताशा की शादी की तैयारियां शुरू करो। जैसे ही नताशा बन जाएगी नताशा करण लूथरा, प्रीता लूथरा हो जाएगी इस घर से आउट। चैप्टर क्लोज। दी एंड। होगा, ऐसा ही होगा। पुत्र, डॉक्टर को ये मत बताना कि मुझे ये चोट चाबुक से लगी है। मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि हमारे साथ कितना गंदा व्यवहार होता है घर पे। थैंक्स टू मी कि बिजनेस के साथ साथ मैंने तुम सबको भी जिंदा रखा है। हे माता रानी, जो देखा जो सुना यकीन नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए। माता रानी, मैं कैसे मदद करूं उनकी जो मेरे खिलाफ हैं? कैसे मदद करूं जिन्हें कभी तो मुझसे बहुत मोहब्बत थी पर आज उतनी ही नफरत है? कैसे जगह दिलाऊं उन्हें अपनी, जिनके दिलों में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है? 2 साल पहले ये गलियां, ये शहर, ये परिवार सब कुछ छोड़कर चली गई थी मैं एक नई जिंदगी की तरफ। तो फिर आपने मेरे रास्ते इस शहर की तरफ क्यों मोड़ दिए? बताइए कि आज फिर मेरे सामने वही परिवार है, वही लोग हैं, और ये कैसा दिल दिया है मेरे सीने में कि उनको मुसीबत में देखकर वो फिर पिघल गया है। आपने ऐसा क्यों किया माँ? सोचा था पुरानी जिंदगी, रिश्ते सब पीछे छूट गए, पर सबके फिर से मेरे सामने आते ही मेरा दिल क्यों पिघल गया माँ? सबका दर्द मेरे दिल में क्यों उतर आया है? उनकी तकलीफ जिन्होंने मुझे इतनी तकलीफ दी, आज मुझे फिर से इतनी तकलीफ क्यों दे रही है? मेरी रातों की नींद क्यों उड़ रही है माँ? जिंदगी तो जिंदगी, सपनों में भी मुझे वही लोग दिखाई दे रहे हैं, और ये कहते हुए कि वो मुझसे कितनी नफरत करते हैं। तो फिर मुझे रोना क्यों आ रहा है? महेश पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ। मुझे अपनी बेटी मानते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उस घर में वापस चली जाऊं, पर मैं ऐसा कैसे करूं माँ? अगर मैं वहां चली भी गई तो मैं क्या कर पाऊंगी जब पूरा लूथरा परिवार उस पृथ्वी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा है, करण कुछ नहीं कर पा रहा है, तो मैं एक अकेली लड़की क्या कर पाऊंगी माँ? बताइए मुझे। पर मेरा दिल नहीं मान रहा है माँ। पता नहीं क्यों एक कदम कहता है कि मैं यहीं रुक जाऊं और दूसरा कदम कहता है कि उस घर में वापस जाऊं अपने परिवार को बचाने, उन लोगों को बचाने के लिए। लेकिन वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। मेरी माँ मुझसे कहती हैं कि वहाँ नहीं जाना है, वहाँ तेरे लिए सिर्फ नफरत है। तो फिर मैं क्यों उस घर में वापस जाना चाहती हूँ माँ? वो घर मुझे अपनी तरफ क्यों बुला रहा है? माँ मुझे रास्ता दिखाओ, किस रास्ते पर जाऊँ? बेटी बनकर, एक अच्छी बेटी बनकर अपनी माँ की बात सुनूं कि उस घर में नहीं जाना है, या एक अच्छी बहू बनकर अपने महेश पापा की चीखों की पुकार सुनूं कि बेटा घर आ जा? माँ, मैं बहुत बड़ी कश्मकश में हूँ। मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अपनी माँ के खिलाफ जाकर लूथरा परिवार की मदद करूं या चुपचाप जो कुछ हो रहा है उसे बैठ के देखते रहूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। अब आप ही मुझे कुछ जवाब दीजिए। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मैं आपके चरणों में हूँ। अब आप ही जवाब दीजिए, आप ही रास्ता दिखाइए माँ।
मेरी मांग भर के आपने मुझे जवाब दे दिया है, तो आप वही चाहती हैं जो मेरा दिल चाहता है। मुझे जाकर अपने परिवार को बचाना चाहिए, है ना माँ? ठीक है, तो मैं जाऊंगी, वही करूंगी जो आपकी आज्ञा है, जो मेरा दिल कह रहा है, और शायद जो सही है। शक्ति दो माँ।